Yeah, namaskar to everybody. We will continue with the sadhana chapter, sutra number 10, which says that these kleshas are very, very subtle, or they get destroyed only once the mind dissolves back into its original matrix. इसका मतलब ये हुआ कि क्लेश जो है वो अति सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि जब अंतिम घड़ी आती है प्रकृति के खत्म होने की, जब प्रकृति लौट के जा रही है मूल प्रकृति में, जहां चित्त जो है वो मूल प्रकृति में मर्ज हो रहा है, उस पॉइंट तक क्लेश जो है वो रहते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं. क्लेशर्स एग्जिस्ट, क्लेशर्स सर्वाइव बिकॉज द क्रिएशन स्टार्ट्स. वी स्टार्ट आवर लाइफ, आवर प्रेजेंस with the kleshas. Kleshas decide our future. Kleshas decide our quality of life, our extent of life, duration of life. Kleshas decide our birth, our death. तो क्लेश जो है ये वो प्राइमरी कर्म है हमारे, ये वो संस्कार हैं हमारे जो हमारे जीवन के बारे में फंडामेंटल लेवल पे सब कुछ तय करते हैं. हम कौन से योनि में पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे, कितने साल जिएंगे, किस तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा हमारा, वो पूरी की पूरी जो हमारे जीवन की कहानी है, जीवन का स्क्रिप्ट है, वो ये पांच क्लेश तय करते हैं. और इसलिए ये वो संस्कार हैं जो हमारे अंदर सबसे पहले आते हैं. वी स्टार्ट आवर लाइफ, आवर बर्थ बिकॉज ऑफ दीज क्लेशर्स. या ये सबको समझ में आया? जी सर, मतलब हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे साथ आएंगे, जो कि क्लेश हमारे जो बचे हुए हैं या हमारे हमारे पर संस्कारित हुए हैं। वो क्लेश भी हमारे जन्म के वक्त हमारे साथ थे। राइट. तो क्लेश जो है वो आपके साथ हर समय रहते हैं. जी सर। एक जीवन से दूसरे जीवन तक भी क्लेश जाते हैं. और जब तक चित्त खत्म नहीं होगा, जब तक चित्त और डिसॉल्व नहीं होगा, मिलेगा नहीं वापस मूल प्रकृति में जहां से वो पैदा हुआ, जहां से बुद्धि अहंकार मानस आए, तब तक क्लेश रहेंगे. ओके. तो क्लेश जो है वो बुद्धि के स्टार्टिंग पॉइंट पे रहते हैं. जी सर। और जब तक हम क्लेशों को खत्म नहीं कर लेते हैं तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है. क्लेश लास्ट के स्टेज में जाते हैं. तो मतलब क्लेश जो है वो हमारे बर्थ के समय रहते हैं, हमारे हर लाइफ में रहते हैं, जब तक हमको मोक्ष नहीं मिलता है, टिल द पॉइंट ऑफ मोक्ष. ये क्लेशस जो है ये हमारे साथ एक जर्नी में रहते हैं. और जब हम मोक्ष के ठीक पहले होते हैं, एट द डोर स्टेप, जब हम पुरुष के बहुत करीब पहुंचते हैं, मोक्ष के डोर स्टेप पे आते हैं, फ्रीडम के, लिबरेशन के, मुक्ति के, उस समय, उस घड़ी, वहां पर ये क्लेश खत्म होते हैं. तो इन क्लेशों के बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी से फोर्थ चैप्टर में देखेंगे, जिसमें जी मोक्ष बताया गया है, ताकि हमको समझ में आएगा कि क्लेश कहां पर हमसे विदाई लेते हैं. और अगर क्लेश आपसे विदाई नहीं ले रहे हैं तो क्लेश आपके नेक्स्ट लाइफ में, नेक्स्ट जीवन में
आपको अकंपनी करेंगे, रहेंगे, और कर्मों का पूरा आपका बंडल है, जो कर्मों का पूरी टोकरी है आपके साथ, वो लेके चलेंगे। ओके, जी। क्लियर? जी। फाइन। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सूत्र पे, 11। और 11 सूत्र पे। 11 सूत्र में ये बोला जाता है कि क्लेश जो है, जो हमारे अंदर अलग अलग माइंड के स्टेट्स क्रिएट करते हैं, उनको एलिमिनेट करने का, उनको खत्म करने का एक ही मार्ग है, वो है ध्यान, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन। क्लेश को कमजोर करने के लिए मेडिटेशन अनिवार्य है। इसलिए मेडिटेशन जब हम करते हैं, हम क्लेशों को कमजोर करते हैं, वीक करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, और धीरे 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 हम मोक्ष की तरफ जाते हैं। और जब क्लेश फाइनली खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, तब हमको कंप्लीट मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, दूसरा, ये क्लेश ही वो बोलिए कि तत्व है हमारे अंदर, या उस प्रकार की चीज है ये हमारे अंदर, जो वृत्तियों को पैदा करती है। मतलब क्लेश जो है वो कर्मों का हिसाब भी रखती है, और क्लेश हमारे अंदर में वृत्तियों को प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, बर्थ देती है। तो जब हम क्लेशों को वीक करते हैं, क्लेशों को एलिमिनेट करते हैं, तब हम अपने माइंड में, अपने चित्त में वृत्तियों को भी एलिमिनेट करते हैं, वृत्तियों को भी कम करते हैं, वृत्तियों को भी स्टॉप करने के स्टेज पे आते हैं। तो पतंजलि कहते हैं कि योग क्या है? योग है चित्त के वृत्तियों को खत्म करना, चित्त के वृत्तियों का निरोध करना, चित्त के वृत्तियों को स्टॉप करना। तो जब हम ध्यान करते हैं, जब हम कंसंट्रेशन करते हैं, तो हम क्लेशों को कमजोर करते हैं। और जब क्लेश वीक हो जाते हैं, एलिमिनेट होने लगते हैं, उनका पावर घटने लगता है, तब अकॉर्डिंगली हमारे अंदर वृत्तियां भी वीक होने लगती हैं, क्वांटिटी में कम होने लगती है, पावर में भी रिड्यूस होने लगती है। तो ये रिलेशनशिप है वृत्ति का, क्लेश का, और कंसंट्रेशन का। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि वृत्तियों को निकालने के लिए आपको कंसंट्रेट करना है। जब आप कंसंट्रेट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो क्लेश कमजोर होंगे। जब क्लेश कमजोर होंगे तो वृत्तियां कमजोर होंगी, और जब वृत्तियां कमजोर होके खत्म हो जाएंगी, तब योग हो जाएगा। जब योग हो जाएगा, तो पूरा का पूरा चित्त जो है, जिसका मतलब हुआ कि बुद्धि और अहंकार और मानस, ये तीनों डिसॉल्व हो जाएंगे, इनका फंक्शन खत्म हो जाएगा। ये मूल प्रकृति में वापस जाके मर्ज कर जाएंगे, मूल प्रकृति में लीन हो जाएंगे, क्योंकि इनकी फंक्शन खत्म हो गई। और जैसे ही चित्त जो है वो मूल प्रकृति में मिल जाएगी, लीन हो जाएगी, तब सृष्टि नहीं रहेगी, तब प्रकृति में रहेगी, तब वृत्तियां नहीं रहेगी। तो उस समय पुरुष क्या करेगा? उस समय पुरुष अपने स्वरूप को देखेगा। पुरुष उस समय सिर्फ अपने आप को देख सकता है। क्यों देख सकता है? बिकॉज द प्रकृति इज नो लॉन्गर देयर फॉर हिम टू सी। प्रकृति हैज डिसॉल्व्ड, वृत्तिज हैव गॉन अवे, क्लेशर्स हैव गॉन अवे। So only thing which Prakriti, after merging in Mool Prakriti, the only thing Purusha can see is his own self, his own Rupa, Swarupa. And that is the state of moksha. So if we have to reach moksha, if we have to liberate ourselves from Prakriti, one method is concentration, meditation, or samadhi, which can be called as dharana, dhyan, samadhi. So when you do ashtang yoga,
you automatically create the conditions for dharana, dhyan, and samadhi. And once you reach dharana, dhyan, and samadhi, you will find kleshas disappearing, vrittis disappearing, ahankar, buddhi, manas disappearing. And what will be left would be only Mool Prakriti and the Purusha. There will be no creation. There will be no existence. There will be no universe. All physical matter and energy will disappear. तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है यहां तक जो मैं बोल रहा हूं? हाँ, है बहुत सिंपल. यस सर. ओके. किसी को डाउट है इस पे कुछ? या Chelamal, are you understanding what I'm saying? You have to unmute to speak. ओके. अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं. जो 12वां सूत्र है, 12th सूत्र जो है, इसके बाद वाला, वो कर्मों की बात करता है. इट टॉक्स अबाउट कर्मा. इट सेज कि ऑल कर्मा हैज क्लेशस एज इट्स रूट. कर्म जो पैदा हो रहे हैं हमारे अंदर, वो क्लेशों से पैदा हो रहे हैं. क्लेश जड़ है कर्मों की. क्लेश रूट्स है जिससे कि कर्म पैदा हो रहे हैं. तो क्लेश एक फंडामेंटल चीज है हमारे लाइफ की. हम लोग कार्मिक अकाउंट की बात करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं, लेकिन कर्म आते कहां से हैं? कर्मास कम फ्रॉम योर क्लेशस. सो व्हेन यू आर एबल टू रिमूव क्लेशस, you remove all your karmas, you remove all your karmic accounts, you remove all your vrittis, you remove all your sanskaras. So there is nothing left. जब कुछ नहीं बचता है तब योग होता है. तब योग की जो परिभाषा है, योग चित्त वृत्ति निरोधा. जब चित्त में न कर्म है, न क्लेश है, न वृत्ति है, न संस्कार है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है, शून्यता है, उस समय योग होता है. हमारे चित्त में कोई भी वृत्ति आए, कोई भी क्लेश आए, कोई भी कर्म आए, वो हमको सीमित कर देता है. वी बिकम लिमिटेड because of our karmas. We become limited because of our sanskaras. We become limited because of vrittis, because of the modifications, fluctuations, changes which are happening in our mind. If by any method or set of methods we are able to remove these changes, we are able to remove these vrittis, these kleshas, these sanskaras, these karmas, when we make it a clean slate, you can consider the chit to be a blackboard in which the teacher has written something. When you take a duster and you wipe off everything, that means the chitta now is not there with any vrittis, with any sanskaras, with any memories, with any imagination, with any knowledge. Nothing is there. That person cannot even go to sleep because the memory of sleep will also go away.
That is the state in which the chitta is clean, is pure. वहां पर कोई वृत्ति नहीं है, और जब उसमें कोई वृत्ति नहीं है वहां मुक्ति है। जब उसमें कोई वृत्ति नहीं है वहां लिबरेशन है। वहां पर इन्फाइनाइट पावर आ जाता है, वहां पर इन्फाइनाइट नॉलेज आ जाता है, वहां पर सब प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं। तो हमको हमारे चित्त की सफाई करनी है, बस। ये सिंगल काम है। और जब ये सिंगल काम हम अच्छे से कर लेते हैं, when we are very clear about the purpose of our life, that is to clean the chitta, to purify the chitta, to remove the dirt from the chitta, to remove the wanted and the unwanted from the chitta, to remove the harmful and the beneficial from the chitta. The chitta must have no color, no dag. It must be absolutely clean. Then you are liberated from Prakriti. Then you are free of Prakriti. If you have any karma, कोई भी कर्मा है, तो आप प्रकृति के बंदिश में हैं। कोई भी वृत्ति है, आप प्रकृति के बंदिश में हैं, बॉन्डेज में हैं। कोई भी संस्कार है, आप प्रकृति के बॉन्डेज में हैं। कोई भी क्लेश है, आप प्रकृति के बंदिश में हैं। चित्त को 100% साफ कर देना, यही मानव जीवन का गोल है, अंतिम गोल। अगर चित्त में थोड़ी भी गंदगी रह गई, थोड़ा भी कर्म रह गया, थोड़ा भी क्लेश रह गया, थोड़ा भी संस्कार रह गया, आपको वापस आना पड़ेगा मरने के बाद दोबारा सफाई करने के लिए। जब तक आप ये सफाई नहीं कर पाएंगे 100%, तब तक आपको आना पड़ेगा। 1 जीवन, 2 जीवन, 10 जीवन, 100 जीवन, 1000 जीवन, 10 लाख जीवन। प्रकृति आपको जाने नहीं दे सकती है जब तक कि आप प्रकृति का सब कुछ निकाल नहीं लें चित्त से। इज दिस क्लियर? ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? पुरुष ये पूरा तमाशा देखता है, बट इसका हिस्सेदार नहीं है। ही इज नॉट पार्टी टू इट। ही इज नॉट द एक्टर हियर, ही इज नॉट एक्टिंग ऑन दिस। वो उसमें करता नहीं है, वो उसमें डूअर नहीं है। वो सिर्फ दृष्टा है, सीयर है, देखने वाला है। वो पिक्चर देख रहा है सिनेमा हॉल में बैठ के, बस। उसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। बाकी पिक्चर बनाने की टीम अलग है, पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन की टीम अलग है, थिएटर का मालिक अलग है, प्रोजेक्टर चलाने वाला अलग है, पर्दा अलग है, कुर्सी अलग है, सब अलग है। पुरुष सिर्फ देखता है। हाँ सुरेश। Sir, is it that men may not get next birth as a men, human being? Maybe next birth may be something all species. हाँ, देखिए, आपको ये समझना जरूरी है कि थोड़ा भी दाग चित्त पे रह जाने से आपको वापस आना पड़ेगा, पहला। ठीक है? जब आप वापस आएंगे तो आपको या तो आप देवता बन सकते हैं, या आप विदेही बन सकते हैं जिनको शरीर नहीं है, या तो आप पशु बन सकते हैं, जिनको शरीर है वो बन सकते हैं। तो जिनको शरीर है, जिनको साधारणतः पशु बोला जाता है, वो अधिकतर तामसिक होते हैं। उनमें इतना तमस होता है कि अविद्या में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, उनको बुद्धि नहीं होती है। उनकी बुद्धि डेवलप नहीं हुई है। उनकी थॉट प्रोसेस बोलिए कि अविद्या की है, डार्कनेस की है।
वहां नॉलेज नहीं है, वहां इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि वो तामसिक है, तो उनमें रजस कम है। क्योंकि उनमें रजस कम है, तो वो अपने आप को बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि रजस का मतलब होता है बदलाव, चेंज, एक्शन। तो एक इंसान जो है वो इकलौती एक ऐसी योनि है जिसमें रजस ज्यादा है। और क्योंकि उसमें रजस ज्यादा है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता रहता है, वो अपने आप को इवॉल्व करता रहता है, वो अपने आप को रेस करता रहता है। अगर वो तामसिक पैदा भी हुआ है तो वो अपने आप को राजसिक कर सकता है, वो अपने आप को सात्विक कर सकता है, वो अपने आप को मूल प्रकृति में ला सकता है जहां तीनों गुण समान हो। वो अपने आप को पुरुष में ले जा सकता है जहां गुण ही नहीं हो, प्रकृति के बाहर निकल जा सकता है। लेकिन जिनको शरीर नहीं है, जो सात्विक हैं, उनको भी अगर मोक्ष चाहिए, चाहे वो देवता हो, तो मानव योनि में आना पड़ेगा, राजसिक होना पड़ेगा, उसी के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सर डज इट मीन कि कोई एक आदमी एक लेवल तक एक मानव योनि में पहुंचा है तो नेक्स्ट बर्थ उसको मानव योनि में ही मिलेगा, या फिर अगर सब उसको पशु योनि में या और कोई योनि में मिला तो वापस उसको तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अभी तक जो कमाया है वो पशु योनि में तो उसको कुछ काम में नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जितना भी इस योनि में, इस जीवन में कमाया है, वो अगले जीवन में जाता है क्लेशों के थ्रू। हमने देखा ना कि क्लेश जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो अगले जीवन को तय करता है। अगला जीवन कहाँ होगा, अगला जीवन किस योनि में होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, तो वो सब क्लेश डिसाइड करता है। क्लेश के अंदर हमारे पूरा कार्मिक अकाउंट रहता है। इसलिए हमने इस 12वें सूत्र में देखा कि क्लेश जो है वो कर्मों के जड़ हैं। क्लेश के अंदर जो रूट्स है वो ऊपर में कर्म बन के निकलते हैं। कर्म और क्लेश जुड़े हुए हैं। क्लेश जो है वो कर्मों की जननी है, और यही क्लेश जो है ये वृत्तियों की भी जननी है। और इस क्लेश की हत्या करने वाला सिर्फ एक ही है, वो है ध्यान। क्लेश को खत्म करने की ताकत सिर्फ कंसंट्रेशन, मतलब धारणा, ध्यान, समाधि में है। इसलिए योग में वो कहते हैं कि आपको धारणा, ध्यान, समाधि तक जाना है, और अष्टांग योग के माध्यम से जाइए, आराम से पहुंचिएगा और काम बनेगा आपका। इसलिए आपको अगर योग करना है तो वृत्तियां खत्म करनी है, वृत्तियां खत्म करनी है तो क्लेश खत्म करना है। वृत्तियां और क्लेश और कर्म, इन तीनों को खत्म करने वाला आपका धारणा, ध्यान, समाधि है। तो इसलिए योगी बहुत हुए हैं। मतलब जो बौद्ध धर्म में है वो भी योग को पालन करते हैं, जो जैन धर्म में है वो भी करते हैं। हिंदुओं में भी योग की जो प्रणाली है वो बहुत जगह पालन होता है। वो मान लीजिए शिव जी के उपासक है, देवी के उपासक है, लेकिन ध्यान करते हैं। विष्णु के उपासक है लेकिन ध्यान करते हैं। सो प्राइमरीली क्या है कि जब आप एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लेते हैं साधना की, जिसमें आप धारणा, ध्यान, समाधि कर रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन से आपकी वृत्तियां भी जाती हैं, क्लेश भी वीक होके खत्म होने लगता है, कर्म भी खत्म होने लगता है, और संस्कार भी खत्म होने लगता है। और क्या होता है कि आपको नॉलेज भी आता है। हम लोग को प्रज्ञा मिल जाती है। वो प्रज्ञा जो मिल जाती है वो आपको सिद्धि दे देती है, सिद्धि का कलेक्शन हो जाता है।
तो ये एक सिंपल फिलॉसफी है। आप फंसे हो, हम ट्रैप्ड है, हम बर्डनड हैं, हम लोडेड है वृत्तियों के कारण। हमको दुख मिलता है वृत्तियों के कारण। हमारे लाइफ में पेन, सफरिंग, सॉरो, वो सब वृत्तियों से आता है। वृत्ति इज द कॉज। वृत्ति कहां से आती है? क्लेश से आती है। सो क्लेश इज द कॉज ऑफ वृत्ति। क्लेश इज द कॉज ऑफ पेन, सफरिंग, सॉरो। कर्म कहां से अब आते हैं? मेरा जो एक्शन हो रहा है वो कौन तय कर रहा है? वो मेरे अंदर के क्लेश तय कर रहे हैं। मेरे अंदर जो क्लेश है वो डिसाइड कर रहे हैं क्या एक्शन मैं कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मेरे कंट्रोल में एक्शन है, वो मेरा भ्रम है। मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। पूरी प्रोग्रामिंग क्लेशों में है। क्लेशों में अकाउंट है। वो अकाउंट ट्रांसफर होता रहता है, लाइफ टू लाइफ, योनि टू योनि। जब तक वो अकाउंट स्क्वायर अप नहीं होगा, जब तक वो अकाउंट जीरो वृत्ति तक नहीं आएगा, जीरो क्लेश तक नहीं आएगा, जीरो कर्म तक नहीं आएगा, जीरो संस्कार तक नहीं आएगा, तब तक आपके जीवन की गाड़ी चलती रहेगी। अब किसकी जीवन की गाड़ी कितनी चलनी है, ये वो पहला क्लेश जो आपके अंदर आया वो तय करेगा। जब आपने पहला जन्म लिया, जब आप पहली बार सृष्टि में एंटर हुए, उस समय आपके जन्म में आपको प्रकृति ने क्या क्लेश दिए, वो क्लेश तय करेगा कि आपके कितने जीवन लगेंगे, आपको कब जाके मोक्ष मिलेगा और किस रास्ते मोक्ष मिलेगा। आपके जीवन में कितना दुख आएगा, कितना सुख आएगा, वो सब तय है। इसलिए मैं कल भी कह रहा था कि हर पुरुष की जर्नी अलग है। वो मूल प्रकृति एक है जिसके अंदर पुरुष देखता है और बाहर की प्रकृति बनाता है। अब ये बाहर की प्रकृति मेरे साथ क्या करती है और मैं इसके साथ क्या कर पाता हूं, वो क्लेश तय करते हैं। मेरे कार्मिक अकाउंट क्लेश तय करते हैं, मेरे संस्कार क्लेश तय करते हैं, मेरे वृत्ति क्लेश तय करते हैं। मैं धारणा, ध्यान, समाधि कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं, ये भी क्लेश तय करते हैं। जब मेरे कर्म क्लेश लिख रहे हैं तो धारणा, ध्यान, समाधि मैं कैसे लिख लूंगा? जब मेरे संस्कार क्लेश तय कर रहे हैं तो मैं खुद कैसे लिख लूंगा? और जो आपके अंदर संस्कार है, जो बुद्धि में संस्कार आपके स्टोर्ड है, वो संस्कार ही अहंकार में जाते हैं समय आने पर और वहां वासनाएं पैदा करते हैं, डिजायर्स पैदा करते हैं। वही वासनाएं तन्मात्राएं बनाती हैं, वही तन्मात्राएं पंचमहाभूत बनाती हैं। तो हमारे संस्कार, हमारा जीवन, जो बाहर का जीवन चल रहा है, उसको भी कंट्रोल करता है। ये सिर्फ नहीं है कि ये गेम आपके अंदर चल रहा है। आपका बाहर का जीवन, टोटल लाइफ आपकी बाहर अंदर से कंट्रोल हो रही है, संस्कारों से कंट्रोल हो रही है। इसलिए ये एक खेल है, ये एक लीला है, ये एक ड्रामा है। उसको शांति से देखिए बैठ के, उसका साक्षी बन जाइए, उसमें उलझिए मत, उसमें रोना धोना बंद करिए, उसमें अटैचमेंट बंद करिए, उसमें अवर्षण बंद करिए, राग द्वेष बंद करिए, उसमें अहंकार बंद करिए, उसमें मृत्यु से डरना बंद करिए। और जो अविद्या है आपको, जिस कारण से आप इसको सच समझ रहे हैं, उसकी विद्या हासिल कर लीजिए। लेकिन वो विद्या हासिल करना भी आपके हाथ में नहीं है। जब तक आपके संस्कारों में, जब तक आपके कर्मों में, जब तक आपके क्लेश में वो नहीं लिखा हुआ है, वो नहीं दिया हुआ है आपको, आप कर नहीं सकते अष्टांग योग। ये आप जो बैठ के यहां पे ये योग सूत्र सुन रहे हैं, वो संस्कार हैं इसलिए सुन रहे हैं। जिनके संस्कार नहीं है आज के दिन, वो यहां नहीं है, वो कहीं और है।
और जिनके संस्कार हैं वो आज यहाँ है, हो सकता है कल नहीं हो। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जो अहंकारी होता है वो सोचता है कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, वो अविद्या में फंसता हुआ जाता है। लेकिन वो जो अहंकारी भी सोचता है वो खुद नहीं सोचता है, उसके क्लेश उसको मजबूर करते हैं वैसा सोचने के लिए। कोई अगर अवतार बन के आया है तो इसलिए नहीं है कि उसने कुछ बड़ा काम किया इसलिए अवतार बन के आया है। वो उसके क्लेशों में था, उसके कर्मों में था, उसके संस्कारों में था, उसके वृत्तियों में था, इसलिए अवतार बन के आया, इसलिए वो काम करके चला गया। तो ये पूरा गेम जो है ये क्लेश से चालू होता है। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि अगर आपको साधना करनी है तो क्रिया करिए, योग में, योग में एक्शन लाइए, तपस्या करिए, अपने आप को पहचानिए, स्व अध्याय करिए और ईश्वर के भक्ति में जाइए, ताकि आप अपने तपस्या से इंद्रियों को कंट्रोल करें, बाहर के दरवाजे दसों के दस बंद कर दें। आप स्वाध्याय करके अंदर का मार्ग समझें, अंदर का रूट समझें, अंदर के चैलेंजेस समझें, अंदर का ऑब्स्टिकल समझें, अंदर की गेम समझें कि कौन कौन है अंदर। और तीसरा, आपको पहुंचना है ईश्वर तक, क्योंकि ईश्वर में वृत्ति नहीं होती है। तो जब आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर पे ध्यान लगाएंगे, तो आपकी समाधि आसानी से लगने लगेगी। आपको वृत्तियों से, क्लेशों से, कर्मों से, संस्कारों से जल्दी मुक्ति मिलेगी। आप पुरुष में चले जाएंगे, ये प्रकृति के नाटक के ड्रामे से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए उसको लिबरेशन बोलते हैं, इसलिए उसको मुक्ति बोलते हैं, इसलिए उसको मोक्ष बोलते हैं, इसलिए इसको केवल्य बोलते हैं। केवल्य में आप अकेले हो जाते हैं, आप प्रकृति से निकल जाते हैं। ये जो ड्रामेबाजी चल रही है उससे निकल जाते हैं, ये नाटक बंद हो जाता है, आप अकेले रह जाते हैं, अपने आप को देखते हुए रह जाते हैं, अपने स्वरूप में रह जाते हैं, वृत्तियां बंद हो जाती हैं। हाँ बोलिए अशोक जी। हाँ, अशोक जी बोलिए। ओके। और भी किसी ने हाथ उठाया था, आई थिंक इट वॉज पंडी। सर मैंने उठाया था, बिंदु। हाँ बोलिए बिंदु जी। सर वही आपने बोल ही दिया, उसके बाद तो फिर मैंने लोअर कर लिया था हैंड, कि अगर जो होना है वही होना है। तो मेरा क्वेश्चन उस वक्त पहला जो दिमाग में आया था वो ये था कि जो पिछले चल रहे हैं कलेश वो तो चलेंगे ही, उसको तो वी हैव टू बेयर, या मतलब सरेंडर, एक्सेप्ट वट एवर, वो तो वैसा ही चलेगा। बट जो फ्री विल हमें मिली हुई है इस टाइम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर हमारे को अच्छा वक्त होगा या हमारे पे कृपा होगी या ग्रेस होगी तो शायद हमें ऐसा कोई साथ मिल जाए, तो हम अपना अब का प्रेजेंट अगर ठीक करेंगे, तो पिछले कलेश तो ठीक है लेकिन जो अब प्रेजेंट को कुछ कोशिश की जाए, जैसे आप बता रहे हैं, तो ध्यान लगाएं या मेडिटेट करें, तो वो आगे के लिए कलेश बेटर हो जाएंगे ना। देखिए ऐसा है कि फ्री विल भी आपको तब मिलेगा जब आपका फ्री विल का क्लेश होगा। ओके, तो फिर करें क्या, बस जैसे चल रहा है चलने दें। हाँ, डिटैच हो जाइए। जी जी, गॉट इट सर, थैंक यू। अगर आप थैंक इससे अटैच रहेंगी, मान लीजिए तवा है, तवे के नीचे गैस चल रही है, आप तवे को पकड़ के रखेंगी, क्या होगा? हाथ जलेगा। और तवे को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं नहीं। पड़ेगा, क्योंकि वो अचेतन तत्व है। लेकिन जी। जो जो वृत्ति आएगी वो कौन देखेगा? वो पुरुष देखेगा। पुरुष को लगेगा कि मेरा हाथ जला है, मेरे को मेरे को तकलीफ हो गई। तो क्यों लगेगा उसको ऐसा? क्योंकि अविद्या से वो सोचेगा कि जो चित्त ने पकड़ा और जो पीड़ा चित्त को हुई वो मेरे को हुई।
तो ये अविद्या कहाँ है? ये अविद्या अहंकार में है, बुद्धि में है। तो ये अविद्या निकालने से ही आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है सर। अविद्या परेशान करती है। क्लेशों की जननी अविद्या है। इसका वो भी तो मतलब सर वही कर्मों कह की रहे जननी अविद्या है। इसका मतलब संस्कारों की जननी अविद्या है। इसका मतलब वृत्तियों की जननी अविद्या है। हैं। अविद्या सबसे बड़ा श्राप है। जी। अगर किसी को ये नहीं मालूम कि वो एक्चुअली ओरिजिनली कौन है, अगर कोई ये नहीं जानता है कि मैं पुरुष हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सोल हूं, मैं ये माइंड का सेटअप नहीं हूं, हम्म। तो वो फ्री है। जी। लेकिन ये जो भी। मान के चलता है कि ये सब मेरा है, मैं और मेरा, मेरा नाम संजय है, मैं भारत का रहने वाला हूं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी शर्ट है, ये मेरी पैंट है, ये मेरा जूता है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी नौकरी यहां मैं करता हूं, ये मेरी धन संपत्ति है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। गॉट इट। थैंक कोई भी आपको नहीं बोल रहा है कि आप भोग मत करिए, भोग करिए, लेकिन उस भोग के साथ चिपक मत जाइए। आपको तवे पे रोटी बनानी है, बनाइए, लेकिन तवे से इतना प्रेम मत करिए कि तवे को, गरम तवे को आप हाथ में पकड़ लें, आपका हाथ जल जाए। यू। जी सर। अभी समझ में आया? जी सर। हाँ, और कौन था? मेरे ख्याल से पंडित वापस आया था फिर चला गया। Good evening, sir. या वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। The karma refers to our actions and consequences, or does it have any other meaning, sir? कर्मा इज कर्मा, ओके। कर्मा in one word can be understood as action, and karma can also be understood as the result which comes out of action. My karma will lead to some result. Okay, fine, sir. Yeah, will lead to some consequences. Okay. Yeah. Why are there consequences? Okay, sir. Thank you. Because this creation is a cause and effect creation. There is a cause which creates an effect. That effect becomes the cause for another effect. That another effect becomes the cause for another effect. So that is how this creation moves. My grandfather was the cause of my father. My father was the cause of me. I am the cause of my son. My son will become the cause of his son or his child. Okay, so it is all cause and effect. Whole nature moves in cause and effect. And in the cause, the effect is hidden. Say, for example, in a mango seed, there is a mango tree, but not everybody can see the tree that time. Okay? Yeah. Only when you provide certain conditions to that mango seed, say like sunlight, some soil, water, shade, protection, some fertilizer, some care, then it grows. Then it becomes a tree. Then it starts flowering. Then it starts bearing fruits. And then the fruits come down to the ground. So you have to understand, in me is the complete history of my coming 10,000 years. Okay. Because each sanskar will lead to another sanskar, will lead to another sanskar, will lead to another sanskar. Each karma will lead to another karma, then will lead to another karma, then will lead to another karma.
Each klesha will lead to another klesha. Each vritti will lead to another vritti. Unless you are able to counter it, unless in the case of vritti, klesha, karma, and sanskara, you have to practice concentration. You have to practice dharana, dhyan, samadhi. Once you do this, you will be able to reverse what kleshas were supposed to do, what karma was supposed to do, what vrittis were supposed to do, what sanskaras were supposed to do. Once you start the process of reversal, then you will go back. You will go back from the world into the manas, into the ahankar, into the buddhi, into the mool prakriti, into purusha, and further down into Ishvara. But if you are not doing this countering mechanism, you will be stuck there. You will be in the world because you are not doing anything to come out of the world. You are not doing anything to liberate yourself. This world is a prison from which nobody can escape without death. We have to die here. Are you aware of a single man or a single woman or a single child who has left the earth for freedom physically? No. Not a single person in these thousands of years has been able to go away from it. So, by reversing, by practicing concentration, you are able to reverse the process of nature. The cause and effect process of nature can be reversed. And then you produce a reversed cause and effect. And then you roll back to where you came from, the original source. That is yoga. That is why they say when the vrittis have been put to a stop, yoga happens. Because then the limited man becomes the unlimited man. He becomes God. Then the finite person with a count becomes the uncountable. So in us, there is the seed of infiniteness. There is the seed of finiteness to infiniteness. And there is a seed of only finite. The physical world is finite. Our body is finite. The mind can go from the finite to the infinite. And the Purusha, the Mool Prakriti, the Ishvara are infinite. So we have all these three characteristics in us. But most of us are stuck up in the world of matter, world of objects, world of house, car, watch, shoes, children, moving around the planet, going to vacations, and all that material stuff. Those are the people with limited knowledge and limited power. There are others who have found out the power of their mind. They have developed their minds. Their minds have risen up. And some of them have touched the infiniteness of the mind also, only touched. And there are few who have been able to go beyond the boundary of infiniteness into permanent infiniteness, where time also stops, where birth and death stop, where change stops. So that is not some science fiction. It is not some fictional story. It is a fact. And that is what Yoga Sutras is teaching us, and that is what we are trying to understand. That is what we are trying to grasp. That is what we are trying to see how can it be done. And it is just not the Yoga Sutras which is talking about it. Sankhya talks about it, Vedanta talks about it. There are many Darshan Shastras which talk about it. Buddhism talks about it. Jainism talks about it. Charvak talks about it. Sikhism talks about it.
Our land is full of such literature. So we have to find that path. We have lost that knowledge, but it is available in the original form. So we have to study it, understand it, experiment with it, implement it, and reach there. So that is what we are trying to do. Yeah, so Pandi, is it clear now? Yeah, you elaborated very nicely. Fine. Yeah. Before I got into this group, I thought we had this Vrittis, Sanskaras and all. Initially, before that, joining this group, I thought it's a natural phenomenon which every human being will experience. But after coming to this group, I think we are gaining much knowledge about this. Yeah, all of And us through are progressing. It is just not that you are progressing or I am not progressing. I am also gaining, intensely gaining. Okay, so it is a collective journey. And these questions clarify, because when you are asking a question, you are throwing a light in the darkness to see what is there. And wherever you are throwing a light, whatever is dark comes to our knowledge. It shines in light and we can see there. So the doubts get removed. And that is what is helping us move ahead. And that is why I keep on asking, if you have any question, please ask. Okay? Because asking questions is helping us. Right? yes, Okay. yes. Thank you, sir. Welcome. Anybody else? I think we can take one last question. सर अगर सबका पूछ के हुआ तो मेरा एक सवाल था कि मतलब अभी हमें जो ये नॉलेज मिलना था, जो कि हमारे संस्कारों में था, कभी हम ये 19 लोग एक साथ आए, इधर इकट्ठे हुए हैं, मतलब हमें मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, हम समाधि कर पाएंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये तो अवेयरनेस हुआ कि हम कुछ भी नहीं है, हम इसमें ढकले हुए, मतलब हमारे क्लेशों की वजह से हम आज यहाँ पर हैं। इतना नॉलेज अभी आ जाता है तो भी हमारी आगे की जर्नी इजी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आपका इसमें में क्या है? ये हमारा कौन है? यानी कि हमारे मतलब हमारे पुरुष के, ये जो पुरुष का ही हम भाग्य कहेंगे कि पुरुष आपका मुक्त है, पुरुष का टेंशन मत करिए आप। पुरुष तो फंस ही नहीं सकता ना, पुरुष तो प्रकृति के ऊपर है, बाहर है। जो हमारी पूरा प्रकृति के अंदर डुबकी मार रहा है। फिजिकल अवेयरनेस की बात करेंगे हम कि हम जो हाँ, फिजिकली तो वो फिजिकल अवेयरनेस प्रकृति में है, पुरुष में कहाँ है? पुरुष में कोई फिजिकल अवेयरनेस नहीं है। तो फिर ये क्लेश जो चिपके हुए, ये जो कर्म चिपके हुए, किससे चिपके हुए? फिर प्रकृति में। हाँ, लेकिन हम प्रकृति में आए तो इसलिए तो फिजिकल स्वरूप हमारा है, हम तन्मात्रा सभी से बने हुए हैं। अरे बाबा, आप प्रकृति नहीं है। नहीं ना, मैं प्रकृति, हम एक मैनिफेस्टेड प्रकृति में, हम हमारा जो अस्तित्व है, जिसका हमें अरे हमारे मैनिफेस्टेड प्रकृति में प्रकृति है, पुरुष नहीं है। एग्री सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी जिस सृष्टि में हम हैं, जिसमें सभी पंच महाभूत है, सभी है, सब अहंकार है, मानस है, ये जो कुछ फिजिकल स्टेटस है हमारे पुरुष की, वो ये आपके पुरुष की फिजिकल स्टेटस नहीं है। आप सोच रहे हैं ऐसा, पुरुष देख रहा है इसको बस। हाँ, तो फिर हम है कौन? फिर ये जो हमारी बॉडी है, हाँ, ये अभी आपका सही सवाल हुआ। आप हैं कौन, आप बताइए। वही तो नहीं, एक क्या, और जो कि वासनाओं के थ्रू जो कि हमारा बीज आया और हम यहाँ पे पैदा हुए, तो ये फिर आप नहीं पैदा हुए, पुरुष नहीं पैदा हुआ, प्रकृति ने पैदा किया। हाँ जी, मतलब
हमें पैदा किया गया, हाँ, उसका उद्देश्य क्या है, और अभी तक जो हमने कर्म किसको किए, पैदा किया गया? वही तो वही वही अगेन वही अरे प्रश्न। प्रकृति में अपने आप को पैदा किया। जी, ये जरा कंफ्यूजन जरा दूर करिए सर, ये मेरे को अरे हमेशा जब ये। मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक आम का बीज डालेंगे वो आम का पेड़ पैदा करेगा ना, जी, तो उसमें पुरुष कहाँ है? तो वो आप बीज का आपके आपके माता पिता ने आपस में संभोग किया जी, और जो शरीर बना, जी, वो शरीर तो प्रकृति से ही बना ना। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर आप कहाँ हैं? हाँ वो, हाँ तो ये प्रश्न, प्रकृति ने बनाया शरीर में, मैं कहाँ से आया, ये हाँ, कंफ्यूजन। मैं आपको बता रहा हूं। आप जी, बगीचे के बाहर खड़े होके बगीचे के अंदर देख रहे हैं क्या हो रहा है, और आपने ये समझ लिया कि आप बगीचे के अंदर हैं। ओके, अभी मान ये सही। लीजिए कि मैं पिक्चर देख रहा हूँ शोले, और गब्बर सिंह डायलॉग मार रहा है और हेमा मालिनी नाच रही है और कांच के टुकड़े नीचे गिरे पड़े हैं, और मैं सोचूं कि मैं भी वहां हूं, जबकि मैं कुर्सी में बैठ के पिक्चर देख रहा हूं पर्दे पे। सादा पर्दा जी, है, उस पे लाइट गिर रही है, और मैं सोचूं हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी नहीं है। जी, जी, तो यही तो अविद्या है, और ये अविद्या सारे दुख पैदा करती है। वृत्ति वो पैदा करती है, क्लेश वो पैदा करती है, कर्म वो पैदा करती है, संस्कार वो पैदा करती है, आपको बांध देती है, क्योंकि मालूम नहीं वही वो, कि सही ज्ञान क्या है। जी सर। हम तो वही बोल रहे थे ना कि आज के स्कूल कॉलेजों में बच्चों को स्व अध्याय कौन कराता है, कि वो कौन है? वो तो उसके जी, टीचर को नहीं मालूम होगा, उसके प्रिंसिपल को नहीं मालूम होगा, उसके यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को नहीं मालूम होगा, डीन को नहीं मालूम होगा। जी सर। वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास चला जाएगा तो उसको भी नहीं मालूम होगा। जी, बिल्कुल सही है। जब आपको यही नहीं मालूम आप कौन है, तो आप क्या दुनिया फतेह करने चले हैं, और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ने चले हैं, वेदों को पढ़ने चले हैं। हाँ। हम घट रहे, पढ़ नहीं रहे। तो इस बात को समझना ही योग का पर्पस है, विद्या देना। और क्योंकि हम अविद्या के साथ बंधे हुए हैं, तो वो धारणा ध्यान करने से वो अविद्या से छुटकारा मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां सही विद्या आ जाती है। जब आप समाधि में जाते हैं, संयम करते हैं, प्रज्ञा आती है, तो आपको विद्या आती है ऊंचे लेवल की। तो नीचे जी, लेवल की जो अविद्या है वो खत्म हो जाती है, अंधकार मिट जाता है। जी सर, अभी क्लियर है। हाँ। अभी थोड़ा क्लियर हुआ। थोड़ा क्लियर हुआ मतलब आप इतने दिनों से इतने घंटे सुन चुके हैं, अभी तक आपको थोड़ा ही क्लियर हुआ है? नहीं नहीं, नहीं, ये क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा था कि ये, हाँ, तो फिर ये क्लेश किसके हैं? अगर पुरुष, अगर ये अलग है, प्रकृति अलग है, पुरुष दृष्टा है, करने वाला है ही नहीं, तो फिर हम कौन है जो कर रहे हैं सब ये सब? प्रकृति कर रही है। प्रकृति में रजस है। जी, हाँ, प्रकृति में चेंज है। अब आप पूछिए सूरज क्यों उगता है रोज सवेरे, कौन उगाता है? जवाब दीजिए। वो तो प्रकृति की मूवमेंट है, तो उसकी हाँ। वजह से हमें पता चलता है कि सूरज। हाँ, तो हम जो पैदा होते हैं मरते हैं वो भी प्रकृति की मूवमेंट है, और क्या है। ओके, वो जो पेड़ बड़ा होता है गिर जाता है, प्रकृति की मूवमेंट है। वो जो हिरन दौड़ लगाती है जंगल में, प्रकृति की मूवमेंट है। उसको जो शेर खाने जाता है, प्रकृति की मूवमेंट है। चांद जो जी, घूमता है, प्रकृति की मूवमेंट है। धरती जो गोल घूमती है, प्रकृति की मूवमेंट है। समुद्र में जो लहरें आती है जाती है, प्रकृति की मूवमेंट है। हवा जो चलती है, प्रकृति की मूवमेंट है। बादल जो चल रहा है, प्रकृति का मूवमेंट है।
जी सर। समझ में आ रहा है आपको? जी जी। चलिए, हाँ, बहुत मूवमेंट समझा दिया। जी। अगर रजस नहीं है तो जी। प्रकृति नहीं है। ओके। अगर समय रुक जाएगा प्रकृति गायब हो जाएगी। जी। इसलिए जब आप पुरुष में जाते हैं, मोक्ष में जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, समय खत्म हो जाता है। वहां जीवन और मृत्यु नहीं आता है। और जी। जब आप दुनिया में आते हैं वहां समय आता है। दुनिया में समय। जी सर। ठीक है। जी सर। चलिए, और किसी का सवाल? एक सवाल और। नहीं? शायद नहीं है। चलिए, तो फिर ये सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। वेलकम। नमस्कार। Thank you, sir. सर थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सर। या गुड नाइट। थैंक यू।